करं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरात्परप्रभावान् भूत्वा कृतिमतां श्रुतिमाचरन् तन्सद्गुरुं सदत सर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोध घनं विचित्रं वन्दां गुरुपदकञ्जकृपा सिन्धुनररूपरि महामोहतम पुंज जासुवचन रवि कर निकर मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पवित्र मंच पर पधारे तीर्थत्व स्वरूप वंदनीय साधु समाज, मनुष्य जन्म का सर्वोत्तम कार्य करने हेतु पधारे सज्जन वृंद, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आज हम लोग दूसरे दिन के प्रथम पाली में बैठे हुए हैं और आज का प्रतिपाद्य विषय ध्यान है और संवाद भगवान श्री कृष्ण और उद्धव के बीच का है। यह प्रसंग श्रीमद् भागवत से सुनाया गया है और ऐसे प्रतिपाद्य विषय पर पूर्व के वक्ताओं से बहुत ही कम समय में सारगर्भित बातों को भी सुन चुके हैं। भगवान श्री राम भी ध्यान करते थे। भगवान श्री राम के गुरु भी ध्यान करते थे। विश्वामित्र जी भी ध्यान करते थे। वशिष्ठ जी भी ध्यान करते थे। भगवान श्री कृष्ण के गुरु भी ध्यान करते थे।
और अभी स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने मुख से कह रहे हैं कि ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय वायुर्पश्य पृष्ठ माधव दध्यो प्रसन्न कर्ण आत्मान तुम स परम। भगवान श्री कृष्ण भी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हाथ और मुंह को धोकर अपने मायातीत स्वरूप का ध्यान करते थे। हम लोग मनुष्य हैं और वचन भगवान का सुन रहे हैं कि भगवान क्या करते थे। त्रेता युग की पक्षी कौन? काकभूषुंड जी, वो भी ध्यान करते। संत मत में जो 4 साधनाएं हैं, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और नादानुसंधान, ये चारों क्रिया को करते थे। आप लोग रामचरितमानस में पढ़ेंगे, पीपल तरुतर ध्यान सुधरई, जाप यज्ञ पाकरी तर करई, आम छाकरी मानस पूजा, तजी हरि भजन काजन दूजा, बट तर कह हरि कथा प्रसंगा, आवही सुनहि अनेक विहंगा। ये चारों काम करते थे। कौन? एक पक्षी होकर शिव जी भी संत मत के अनुयायी हैं। कौन? शिव जी। आप लोग पढ़ेंगे रामचरितमानस को। रामचरितमानस को अपने मानस पटल पर रखने वाले कौन? का शिव जी। रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। और समय पा करके पार्वती के सामने इसका बखान भी कर दिया। उसी रामचरितमानस में आप लोग एक चौपाई पढ़ेंगे, यहां न पक्षपात कछु राखा, वेद पुराण संत मत भाखों। कितना सुंदर उदाहरण है। यहां न पक्षपात कछु राखो, संत मत में पक्षपात की बात नहीं होती है और कोई भी संत पक्षपात नहीं करते। यहां न पक्षपात कछु राखो, वेद पुराण संत मत भाखों। शिव जी संत मत की चारों साधनाओं को करते थे। मानस जप भी करते थे, मानस ध्यान भी करते थे, दृष्टि योग की क्रिया करते थे, नादानुसंधान की क्रिया करते थे। पढ़ेंगे रामचरितमानस में। मानस जप में क्या करते थे? तुम पुनि राम राम दिन राती, ओ राम राम जपते थे। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग आराती। दिन रात राम 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 जपते थे। मानस जप करते।
रामेश्वरम में भगवान श्री राम ने समुद्र पर पुल बनाने से पहले शिवलिंग स्थापित किए। शिवलिंग जब स्थापित किए तो भगवान शिव आकाशवाणी कर दिए, हे प्रभु आप यहां पर शिवलिंग स्थापित किए और आप ऐसे जगह का नाम रखे क्या है? भगवान श्री राम ने कहा रामेश्वरम। अच्छा, आप इसका नाम रामेश्वरम रखे तो इसका अर्थ भी कर देते। भगवान श्री राम अर्थ करते हैं रामेश्वरम का, राम के जो ईश्वर हैं। भगवान श्री राम अर्थ करते हैं राम के जो ईश्वर हैं। फिर आकाशवाणी हो गई, भगवान शिव ने कहा प्रभु ये अर्थ सटीक नहीं बैठ रहा है, रामेश्वरम का अर्थ सटीक नहीं बैठ रहा है। तब क्या होना चाहिए? शिव जी अपने मुख से कहते हैं राम जिनके ईश्वर हैं, समास बदल दो। भगवान श्री राम कहते हैं कि राम के जो ईश्वर है, यानी शिव जी को अपना ईश्वर मान रहे, इष्ट मान रहे, और शिव जी कहते नहीं ये अर्थ सटीक नहीं बैठा रामेश्वरम का। रामेश्वरम का अर्थ होना चाहिए राम जिनके ईश्वर हैं। राम किनके ईश्वर हैं? का हम शिव के स्पष्ट। इसलिए राम राम दिन राती सादर जपहु अनंग आराती। इसलिए दिन रात राम राम जपते, यानी मानस जप करते हैं। फिर मानस ध्यान भी करते हैं। मन थीर करी शंभु सुजाना, लगे करन मानस ध्याना। मानस ध्यान भी करने लगे, तन को थीर कर, मन को थीर कर। थीर मतलब स्थिर कर। क्या करने लगे? कहा ध्यान करने लग गए, मानस ध्यान करने लग गए। शिव जी दृष्टि योग की क्रिया भी करते और उन्होंने साबित भी कर दिया। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत पंच भयउ जरी छाड़ा। कितना सुंदर कहते हैं, तब शिव तीसर नयन उघारा। शिव जी अपनी तीसरी आंख को खोलकर कामदेव को जला करके भस्म कर दिया। क्यों? जहां राम तहां काम नहीं। जहां पर राम का वहां पर काम नहीं रहेगा। जहां पर काम रहेगा वहां राम नहीं रहेगा। जहां काम नहीं राम। तुलसी कब हो की मिले, रवि रजनी एक ठाम। कहा कभी रवि और रजनी का मिलन हुआ है, अंधकार और प्रकाश का मिलन कभी हुआ है? का कभी नहीं हुआ। उसी प्रकार जो राम का चिंतन करेगा उनके पास काम नहीं आएगा, और जो काम का चिंतन करेगा उसके पास में राम नहीं आएगा। इसलिए तब शिव तीसर नयन उघारा, तीसरा नयन को उघार करके कामदेव को जला करके भस्म कर दिया। और उनकी पत्नी आ गई,
कामदेव की पत्नी, कहा आपने हमारे पति को जला दिया। कहा हाँ, अब तुम्हारा पति कुछ दिन के लिए अनंग रहेगा, बिना अंग का रहेगा। गुरु महाराज पदावली में लिखे हैं अनंग के बारे में, क्या पद? अंग नहीं, अनंग हम बोल रहे, अंग नहीं बोल रहे। में ही जो अनुभव ज्ञान हो तो अनुमान क्या करे, ऐसे पूरे गुरु का संग हो तो अनंग क्या करे, में ही जो अनुभव ज्ञान हो तो अनुमान क्या करे। जिनको पूरे गुरु का संग हो जाएगा वहां पर अनंग, अनंग का मतलब गुरु महाराज ने इसीलिए अनंग लिखे, अनंग का मतलब कामदेव। वहां कामदेव उसका कुछ नहीं बिगाड़े। इसने कहा रवि रजनी एक ठाम, ऐसे शिव जी दृष्टि योग की क्रिया करने वाले, नादानुसंधान की क्रिया भी करते थे। महामंत्र जो जपत में है सु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। महामंत्र जो जपत में है सु, जिस काशी में मरने से मुक्ति होती है कि नहीं होती है, ऐसे के बारे में संत कबीर साहब ने कहा जो काशी तन तजे कबीरा, तो राम ही कौन निहोरा रे। जब काशी में मरने से ही मुक्ति मिल जाती तो राम को निहोरा करने की क्या जरूरत थी। अभी हम आप लोगों को मरने के लिए समझाएंगे, बताएंगे मरिए तो कैसे मरिए। मरना तो सबको है ही, शरीर मर है, आत्मा अमर है, लेकिन हम मरे कैसे, मरने के लिए भी बतलाया जाएगा। सीखिए मरने के लिए। जैसे संत कबीर साहब स्नान कर एक आसनी बिछा करके बैठ गए, टोपी लगा लिए, टीका लगा लिए, बैठ गए ध्यान करने के लिए। उसी समय काशी का कुछ युवक लोग आकर के संत कबीर साहब से कहा कि अब तो आपकी उम्र का इस काशी नगरी में कोई नहीं बचा, आप कब मरोगे। संत कबीर साहब ने कहा कि खाता मैं अपना हूं, सिर तुम्हारा दुखता है, हम क्यों मरेंगे। संत कबीर साहब ने कहा हम क्यों मरेंगे, हरि मरी हो तो मैं भी मरी हूं। परमात्मा अगर मरेंगे तो कहा मैं भी मरूंगा, हरि ना मरी हो तो हम काहे को मरी हो। जब परमात्मा ही नहीं मरेंगे तो परमात्मा का बेटा मरेगा कभी? कभी नहीं मरेगा। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये भी नहीं मरेगा। लेकिन संत कबीर साहब शरीर छोड़े कि नहीं, शरीर छोड़े। फिर उन्होंने ये बात क्यों कहा, तो संत कबीर साहब मरने के लिए जान रहे थे कैसे मरना चाहिए। अगर भूल जाऊंगा प्रवचन के क्रम में तो हमारे धर्मचंद्र बाबू जो मन संचालक हैं, इनको कह देते हैं आप याद दिला दो कि बाबा मरने के लिए नहीं बतलाया। इसलिए शिव जी मानस ध्यान भी करते थे, दृष्टि योग की क्रिया भी करते थे और नादानुसंधान की क्रिया भी करते थे। इसलिए हमने कहा कि शिव जी भी संत मत के अनुयायी हैं।